नमस्कार दोस्तों, महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, मोबाइल और इंटरनेट संचालन के विषय पर कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। कंप्यूटर की मुख्य इकाई कौन सी है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सही जवाब है सीपीयू। कंप्यूटर की मेमोरी को किससे मापा जाता है? बिट्स, बाइट्स, हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। सही जवाब है बाइट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। सही जवाब है एमएस वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? डाटा संग्रहण, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम खेलना। सही जवाब है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड। सही जवाब है हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? रैम, BIOS, CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसे कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर घटक कहा जाता है? प्रोसेसर, रैम, मॉनिटर, प्रिंटर। सही जवाब है प्रोसेसर। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइप टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्मार्टफोन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः उपयोग होता है? विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक OS। सही जवाब है एंड्रॉयड। कंप्यूटर नेटवर्क में IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेसर, इंटरनल प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में URL का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेटर, यूनिवर्सल रिट्राइवल लोकेटर। सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल RA नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरप्शन आउटपुट सिस्टम। सही जवाब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में PDF फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ऑडियो। सही जवाब है डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्री ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टाइप प्रोटोकॉल। सही जवाब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिवर्स मेमोरी, रूट मेमोरी। सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी। सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? फ्री और ओपन सोर्स, लाइसेंस प्राप्त, केवल ग्राफिकल, केवल कमांड लाइन। सही जवाब है फ्री और ओपन सोर्स। कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। सही जवाब है MS एक्सेल। कंप्यूटर की क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ है? डेटा को सुरक्षित रूप से दूरस्थ सर्वर पर संग्रहित करना, डेटा को केवल एक कंप्यूटर पर संग्रहित करना, डेटा को हमेशा ऑनलाइन रखना, केवल टेक्स्ट फाइल को संग्रहित करना। सही जवाब है डेटा को सुरक्षित रूप से दूरस्थ सर्वर पर संग्रहित करना। महिला पर्यवेक्षक के रूप में मोबाइल संचालन का क्या उद्देश्य है? सोशल मीडिया पर गतिविधियों की निगरानी, मोबाइल डिवाइस का संचालन और प्रबंधन, इंटरनेट सेवा प्रदाता की देखरेख, उपरोक्त सभी। सही जवाब है मोबाइल डिवाइस का संचालन और प्रबंधन। इंटरनेट की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? वाईफाई राउटर, ब्राउजर, स्पीड टेस्ट टूल, मोबाइल फोन। सही जवाब है स्पीड टेस्ट टूल। महिला पर्यवेक्षक के लिए मोबाइल इंटरनेट की सुरक्षा में कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? पासवर्ड बदलना, वायरस स्कैनर का उपयोग, अनाधिकृत ऐप्स को हटाना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। महिला पर्यवेक्षक के लिए मोबाइल डेटा का उपयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? डेटा को सार्वजनिक नेटवर्क पर साझा करना, 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग, इंटरनेट का सीमित उपयोग, पासवर्ड को भूल जाना। सही जवाब है 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग।
महिला पर्यवेक्षक को मोबाइल डिवाइस में कौन सी सुरक्षा सेटिंग्स सक्रिय करनी चाहिए? स्क्रीन लॉक, बायोमेट्रिक सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। मोबाइल फोन में इंटरनेट का उपयोग करते समय किसी वेबसाइट पर विशेष डाटा या जानकारी भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग, कैशिंग। सही जवाब है अपलोडिंग। महिला पर्यवेक्षक के लिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सुरक्षा फीचर सबसे महत्वपूर्ण है? बैकअप डाटा, अपडेटेड एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। मोबाइल ब्राउजिंग में कुकीज़ का क्या काम है? वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी और गतिविधियों को स्टोर करना, मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन को बढ़ाना, इंटरनेट डेटा को स्टोर करना, वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना। सही जवाब है वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी और गतिविधियों को स्टोर करना। यदि महिला पर्यवेक्षक को अपने मोबाइल डिवाइस की इंटरनेट गति बढ़ानी हो तो उसे किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? मोबाइल ब्राउजर को अपडेट करना, कम बैंडविड्थ वाले नेटवर्क का चयन करना, 4G या 5G नेटवर्क का उपयोग करना, मोबाइल में अधिक ऐप इंस्टॉल करना। सही जवाब है 4G या 5G नेटवर्क का उपयोग करना। जब एक वेबसाइट HTTPS के बजाय HTTP का उपयोग करती है तो यह क्या दर्शाता है? वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित है, वेबसाइट का कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है, वेबसाइट केवल जानकारी प्रदर्शित करती है। सही जवाब है वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। महिला पर्यवेक्षक के लिए मोबाइल पर सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पब्लिक वाईफाई का उपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना, वेबसाइट को बिना सोचे समझे एक्सेस करना, स्मार्टफोन की स्क्रीन लॉक को डिसेबल करना। सही जवाब है व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना। मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ाने के लिए किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पैक का चयन करना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट करना। सही जवाब है उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पैक का चयन करना। महिला पर्यवेक्षक को मोबाइल इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए क्या करना चाहिए? नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन रखना, अनजाने लिंक पर क्लिक करना, मोबाइल पर 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना, पासवर्ड को एक ही रखना। सही जवाब है मोबाइल पर 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोबाइल डिवाइस में अधिक डेटा स्टोर करना, डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से स्टोर करना, डिवाइस को तेजी से चालू रखना, इंटरनेट को तेज बनाना। सही जवाब है डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से स्टोर करना। एक वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र का क्या मतलब है? वेबसाइट से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, वेबसाइट को अवरुद्ध करना, वेबसाइट की गति को तेज करना, वेबसाइट को इंटरनेट से हटाना। सही जवाब है वेबसाइट से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा। महिला पर्यवेक्षक को मोबाइल इंटरनेट उपयोग के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए? हमेशा सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करना, मोबाइल को अनलॉक छोड़ देना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, मोबाइल को चार्ज पर छोड़ना। सही जवाब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। फिशिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना, वेबसाइट को सुरक्षित करना, इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग की गति बढ़ाना। सही जवाब है इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। महिला पर्यवेक्षक के लिए इंटरनेट पर संचार के दौरान कौन सा डेटा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित है? FTP, HTTP, HTTPS, POP3। सही जवाब है HTTPS। महिला पर्यवेक्षक के लिए अपने मोबाइल पर इंटरनेट ब्राउज करते समय क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना, बिना एंटीवायरस के ब्राउजिंग करना, अवैध ऐप्स डाउनलोड करना, अनजाने ईमेल लिंक पर क्लिक करना। सही जवाब है हमेशा अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना। मोबाइल इंटरनेट के उपयोग में डाटा रोमिंग का क्या अर्थ है? मोबाइल डेटा का इस्तेमाल केवल अपने देश में, विदेश में इंटरनेट डेटा का उपयोग, इंटरनेट सेवा को अक्षम करना, किसी भी नेटवर्क का उपयोग करना। सही जवाब है विदेश में इंटरनेट डेटा का उपयोग। महिला पर्यवेक्षक को मोबाइल इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए किस सेटिंग का ध्यान रखना चाहिए? पब्लिक वाईफाई को हमेशा कनेक्ट करना, डेटा बचत मोड का उपयोग करना, पुराने संस्करण का उपयोग करना, डिवाइस में सुरक्षा ऐप्स इंस्टॉल न करना। सही जवाब है डेटा बचत मोड का उपयोग करना। मोबाइल फोन की बैटरी का इंटरनेट उपयोग से क्या संबंध है? बैटरी हमेशा इंटरनेट के उपयोग से अधिक प्रभावित होती है। इंटरनेट उपयोग से बैटरी की खपत कम होती है। बैटरी और इंटरनेट का कोई संबंध नहीं है। बैटरी इंटरनेट के उपयोग को तेज करती है। सही जवाब है बैटरी हमेशा इंटरनेट के उपयोग से अधिक प्रभावित होती है। यदि एक मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो महिला पर्यवेक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोबाइल को रीसेट करना, अन्य ऐप्स को बंद करना,
मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स को बदलना, वाईफाई को छोड़कर मोबाइल डेटा का उपयोग करना। सही जवाब है अन्य ऐप्स को बंद करना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA क्या है? एक सुरक्षा उपाय जो 2 चरणों में पहचान सत्यापित करता है। मोबाइल डेटा का सुरक्षित उपयोग, वेबसाइट के लिए नया पासवर्ड सेट करना, इंटरनेट की गति को बढ़ाना। सही जवाब है एक सुरक्षा उपाय जो 2 चरणों में पहचान सत्यापित करता है। यदि महिला पर्यवेक्षक को किसी एप्लीकेशन से इंटरनेट डेटा भेजने में समस्या हो रही हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऐप को अनइंस्टॉल और फिर इंस्टॉल करें। ऐप के लिए इंटरनेट अनुमति को सक्षम करें। इंटरनेट डेटा बंद कर दें। मोबाइल की बैटरी को बदलें। सही जवाब है ऐप के लिए इंटरनेट अनुमति को सक्षम करें। मालवेयर से क्या अभिप्रेत है? एक ऐप जो इंटरनेट की गति बढ़ाता है, एक वायरस या खराब सॉफ्टवेयर जो मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, एक वेबसाइट जिसे ब्राउज करना सुरक्षित है, एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन। सही जवाब है एक वायरस या खराब सॉफ्टवेयर जो मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। महिला पर्यवेक्षक को मोबाइल इंटरनेट पर कौन से ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना चाहिए? अनजान और संदिग्ध स्रोतों से डाउनलोड किए गए ऐप्स, अधिक स्टोर स्पेस वाले ऐप्स, ब्राउजिंग की गति को बढ़ाने वाले ऐप्स, सभी ऐप्स। सही जवाब है अनजान और संदिग्ध स्रोतों से डाउनलोड किए गए ऐप्स। मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित क्या कदम उठाना चाहिए? व्यक्तिगत जानकारी का आदान प्रदान करना, वेबसाइट की गोपनीयता नीति पढ़ना, सार्वजनिक वाईफाई पर व्यक्तिगत जानकारी का आदान प्रदान करना, ब्राउजिंग हिस्ट्री को छोड़ देना। सही जवाब है वेबसाइट की गोपनीयता नीति पढ़ना। मोबाइल डेटा पर रोमिंग चार्जेस से बचने के लिए महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? हमेशा डेटा को स्विच रखना, डेटा रोमिंग को बंद रखना, वाईफाई का उपयोग करना, मोबाइल डेटा का उपयोग करना। सही जवाब है डेटा रोमिंग को बंद रखना। महिला पर्यवेक्षक को कौन सी गतिविधि इंटरनेट पर करते समय नहीं करनी चाहिए? अनजाने लिंक पर क्लिक करना, केवल प्रमाणित वेबसाइट्स का उपयोग करना, सुरक्षा ऐप्स का उपयोग करना, निजी जानकारी को सुरक्षित रखना। सही जवाब है अनजाने लिंक पर क्लिक करना। तो दोस्तों, हमने आज महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, मोबाइल और इंटरनेट संचालन के विषय पर 50 प्रश्नों पर बातचीत की, जो कि आपको परीक्षा के लिए अधिक सहायक होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।